जो आप कर रहे हो उसे एक बार ये देख लो कि वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो उसको करो, अगर वो सही नहीं है तो उसको मत करो, उसे छोड़ दो। क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। और जब कोई चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है तो उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक प्रॉब्लम तो वो होती है जो खुद से ही एक क्रिएट हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम वो होती है जिसे हम जानबूझकर क्रिएट करते हैं। तो जिस प्रॉब्लम को हम जानबूझकर क्रिएट करते हैं उस प्रॉब्लम को ना करो। जो अपने आप होती है उसको तो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम आप करते हो, जो प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हो, उसको आप कैसे सोल्व करोगे? उसको आप सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप उसी में उलझते जाओगे और भी उलझते जाओगे, इतना डीप चले जाओगे कि आप उस चीज को एग्जामाइन नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते ठीक से। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे? अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं जो आपने खुद क्रिएट करी है, तो उसे सोल्व करने का मतलब है कि इस प्रॉब्लम को छोड़ ही दो। वो तभी सोल्व हो सकती है जब आप उस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे। तो उसे सोल्व करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट की थी और आप उसी में उलझ रहे हो, आप उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसे सोल्व करना चाहते हैं जबकि वो हो नहीं रही है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं तो एक बार कोशिश जरूर करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, लेकिन अगर पांचवी बार में वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो आप उसे छोड़ दो। कोई नया तरीका देखो, कोई दूसरा तरीका देखो। उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे कर सकते हो, कैसे उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हो, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। जब आप ये सोच लोगे तभी तो उस प्रॉब्लम का आप कुछ सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अगर आपने यही नहीं सोचा है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या, तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे? आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स किस तरह सोल्व होती है। आपका माइंड बना है प्रॉब्लम को सोल्व प्रो आपका माइंड बना है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना ही। अगर आप एक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते तो आप इसका मतलब गलत सोचते हो। पूरा दिन की आपकी जो थॉट्स रहती है वो बिल्कुल गलत रहती है। या तो उन थॉट्स को रिमूव करो या फिर अपने थॉट्स चेंज करो। अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर लेते हो तभी तो आप कुछ नया देख पाओगे, आप कुछ नया सीख पाओगे। अगर आपने अपने थॉट्स ही चेंज नहीं किए तो आप क्या नया देख पाओगे और क्या नया सीख पाओगे? जब आप कुछ नया देखोगे, नया सीखने की कोशिश करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे निकलते हैं, कैसे प्रॉब्लम सोल्व होती है। अगर आप ये स्किल सीख लो ना, खुद की प्रॉब्लम सोल्व करनी है, खुद के ऊपर काम करना है, दूसरों की बाद में करनी है। फर्स्ट प्राइमरी आप खुद के लिए सेट करो। फर्स्ट जो है आप खुद को दो, सेकंड दूसरे को। पहले आप कुछ करोगे तभी तो आप कुछ दूसरों को दोगे। आपने 100 रुपये कमाए और एक जगह यह है कि आपने एक भी रुपया नहीं कमाया, तो अगर आपके को तो अगर आपके पास कोई आता है पैसे लेने के लिए कि हाँ मुझे 10 रुपये चाहिए, अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तभी तो आप उसे 10 रुपये दे पाओगे। लेकिन अगर आपने एक भी रुपया नहीं कमाया है, एक भी रुपया नहीं कमाया है, तो आप दूसरे को क्या दे दोगे? सामने वाले को क्या दे दोगे? आप सामने वाले को कुछ भी नहीं दे सकते, तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो आपके पास जब कुछ होता है तभी तो आप दूसरे को देते हो। तो पहले खुद के लिए करो, पहले खुद की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढो, बाद में दूसरे की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना। अगर आप खुद की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो दूसरे की प्रॉब्लम के भी, सामने वाले की प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन आप यूं ही ढूंढ लोगे। छोटा सा काम होगा ये आपके लिए कि सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। ये बिल्कुल आसान हो सकता है आपके लिए। ये आसान कैसे हो सकता है आपके लिए? क्योंकि ऑलरेडी ही आपको पता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम भी चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। उसे बता सकते हो कि हाँ तुम यहाँ उलझे हुए हो, तुम्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, कैसे तुमको यहाँ से निकल कर
बाहर कुछ सीखना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। अगर तुम कुछ खुद नहीं सीखते तो आप दूसरों को क्या सिखा सकते हो? कुछ भी नहीं। तो आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख लेते हो तभी तो आप दूसरे को दे पाओगे। कुछ लर्निंग, कुछ चैप्टर्स, कुछ लाइन, कुछ वर्ड्स अगर आपके पास है तभी तो आप दूसरों को दे पाओगे। लेकिन आप अगर अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे रहोगे तो आप उलझने से बेहतर है, प्रॉब्लम में उलझने से बेहतर है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना। प्रॉब्लम में उलझे मत रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना सीखो, उनमें उलझना नहीं। अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं तो ही तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है तो आप कैसे ढूंढ पाओगे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? आपको पहले देखना होगा, समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर आप इस काम में एक्सपर्ट बन गए तो आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सोल्व करना भी एक स्किल है। इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी के पास। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम ना हो। आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर दो, आपका उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आप अगर किसी की प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो आपका उसमें प्रॉफिट होता है, आपको कुछ पेमेंट मिलता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। मान लो किसी का प्रोडक्ट है, कोई सेल नहीं हो पा रहा है, किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में और वो सेल नहीं हो पा रहा है, वो सोल्ड नहीं हो पा रहा है इन द मार्केट, देन यू कम एंड जस्ट देन यू पे ए सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, देन यू गेट ए पेमेंट ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट। तो समझो, अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो आप कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। प्रॉब्लम सोल्व करना सीखो, अपनी प्रॉब्लम सोल्व करो, अपने परिवार की प्रॉब्लम सोल्व करो, अपने रिश्तेदारों की प्रॉब्लम सोल्व करो। उनको बताओ क्या वो गलत कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या आपसे गलत हो रहा है, क्या नहीं। यही तो चीज़ ऑब्जर्व करनी है और इन्हीं चीज़ों को आप इग्नोर करते हो। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी तो आप वहीं रह जाओगे जहां हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको सीखना है, अगर आपको आगे बढ़ना सीखना है तो आपको प्रॉब्लम सोल्व करना ही पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम तो सोल्व करो तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा, पहले ही ये सोचकर बैठ जाते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो काम आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, इसका मतलब उस काम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम छुपी हुई है जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तुम उस प्रॉब्लम को सोल्व करो, उसका कोई नियम बनाओ, वो काम आप कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर दोगे, कुछ दिनों में ही आप उस काम को कंप्लीट कर लोगे। लेकिन होगा तो तभी जब आप उस काम में जो काम जिस प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, अगर वो काम किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है और उसमें से वो प्रॉब्लम निकालकर उसका एक सोल्यूशन निकालना, उसका एक सोल्यूशन क्रिएट करना, उसको उस काम का एक सोल्यूशन क्रिएट करके उस काम को दोबारा से शुरू करना, तभी तो वो काम सक्सेसफुल होगा। अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ रहे हैं, उलझे हुए हैं बस उस काम में, काम को उठाओ, उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम को उठाओ, उसका सोल्यूशन देखो। अगर आप उसका सोल्यूशन देख पाते हैं तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन कमजोर है। अपने ऑब्जर्वेशन को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो तो इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा लोगे, इंक्रीज कर लोगे, अपनी थॉट्स को एक्सपेंड कर लोगे, अपनी थॉट्स को बड़ा बना लोगे, अपने विचारों को बड़ा बना लोगे, अपनी विचारधारा को अच्छा बना लोगे, तभी तो आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा पाओगे। जब जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, जो प्रॉब्लम तुम्हारे काम में है, तभी तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन ही ठीक नहीं है, आप क्या प्रॉब्लम भी
नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो, प्रॉब्लम भी नहीं देख पा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है आपको, आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। कभी कभी आपके सामने काम पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप लेज़ी हो और इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूट नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते। लेजीनेस का सॉल्यूशन अगर आपने ढूंढ लिया तो आप लेजीनेस क्यों महसूस करोगे? क्यों आप लेजी रहोगे? आप तो लेजीनेस छोड़ दोगे जब आप लेजीनेस का सॉल्यूशन ही ढूंढ लोगे। ये लेजीनेस भी एक प्रॉब्लम है, जब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो आप लेजी क्यों होगे? आप तो काम करोगे। जब आप लेजीनेस फील करोगे तभी खुद को वो डोज दे दोगे जो आपको चाहिए, जो लेजीनेस को चाहिए। लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए जो डोज आपको चाहिए आप खुद को वो ही दोगे। आपको पता है आप लेजीनेस हो, एक गिलास जूस पीकर, मैंगो शेक पीकर एक गिलास, आपका लेजीनेस ख़त्म। जब आपको पता है लेजीनेस क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सोल्यूट करना है तो आप लेजी क्यों होगे? आपने तो सॉल्यूशन ढूंढ लिया। जब भी आप लेजी हो आपको पता है कि एक गिलास मैंगो शेक मारना है और लेजीनेस खत्म, दोबारा फिर काम पे लगो। लेजीनेस का प्रॉब्लम, लेजीनेस जो प्रॉब्लम है यही तो सोल्यूशन है उसका। लेजीनेस कब होती है? जब आपकी एनर्जी डाउन होती है। लेजीनेस आपको तभी होती है जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, और एनर्जी डाउन होने का मतलब है आपको लेजी बनाना। एनर्जी डाउन होने का मतलब यही है